अस्सलाम वालेकुम जी, हम मौजूद हैं आज दुकी में और दुकी में आप ये देख रहे हैं ये 300 ख़ानदान के लिए राशन पड़ा हुआ है। ये राशन की सारी लाइनें लगी हुई हैं। यहाँ पर 300 ख़ानदानों में राशन तकसीम किया जाएगा। 100 ख़ानदान को घरों की तामीर का सामान दिया जाएगा, 50 खेमे दिए जाएंगे और उसके अलावा यतीमों बेवाओं में चुनकदर रकूम तकसीम की जाएंगी और 50 खेमे दिए जाएंगे। उस्मान चौधरी साहब यहाँ पर हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र जनाब। जनाब कि कुछ बताइए यहाँ पर दुकी के बारे में। आप माशाल्लाह कल से हैं यहाँ पे और यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा तादाद में दूसरे शहरों की निस्बत राशन तकसीम किया जा रहा है। सर उसकी वजह क्या ये है वजह कि यहाँ पे ज़्यादा गुर्बत है? यहाँ पे गुर्बत तो ज़्यादा नहीं, लेकिन असल में धूप पड़ रही है सामने से ना। हाँ तो वो तो यहाँ पे एक तो अच्छा गुर्बत तो चले इतनी नहीं है। अगर सैलाब ना आता तो ये लोग माशाल्लाह बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं। जो हमने सोचा हुआ था बलूचिस्तान के बारे में वो वैसा नहीं है, वो चीज़ें नहीं है। बड़े माशाल्लाह सबके पास अच्छी ट्रांसपोर्ट है, अच्छी रोड्स हैं, अच्छी सहूलियात हैं। बस सैलाब ने जो इनके घरों को तबाह असल में किया। इनके घर मकान कच्चे हैं, जहाँ पे बस्तियों की बस्तियाँ कच्ची हैं। हाँ। अभी ये शहर है, मेन शहर है और ये शहर है ना जो ये बिज़नेस हब है दुकी। आज से कोई 50 साल पहले तारक अजीज़ शो में, 50 तो नहीं तो लेकिन 30 या 35 साल पहले तारक अजीज़ शो में ये सवाल हुआ था कि पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जो सूरज निकलने से पहले 2 अरब रुपए का बिज़नेस कर लेता है। तो दुरुस्त जवाब आया था दुकी। 2 अरब रुपए 2 अरब रुपए का सूरज निकलने से पहले, यानी ये तहज्जुद के टाइम उठ के लगते हैं और सूरज निकलने से पहले उसने कहा था कि 2 अरब रुपए का बिजनेस कर लेता है। सर 2 अरब आइडिया नहीं है, उस वक्त की बात है। उसकी वजह ये है ज़्यादा था, लेकिन चले नहीं वो ये देखें जी, एक नेशनल टीवी पे अगर उस वक्त सवाल आया तो ऑथेंटिक है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे पूछा ना कि क्या चीज़ है इस शहर में, उन्होंने बताया कि यहाँ पर जिप्सम है, बड़ी तादाद में निकलता है। उसके बाद कोयला है यहाँ पर जो नहीं, फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा तादाद में निकलता है। और फिर जब हमने उसकी करप्शन के ऊपर भी बात की तो उन्होंने कहा जी कि ये कोयला है ना जो ये हमारी जो FC है वो इनसे 1000 टन पे 4000 रुपया लेती है। 1 टन के ऊपर 4000 रुपया सिक्योरिटी के मद में। यानी एक गाड़ी है जब वो निकलती है कोयले से भरी हुई तो वो तकरीबन 5 से 6 लाख रुपया टैक्स पे करती है सिर्फ सिक्योरिटी की मद में। बाकी FBR के और दूसरे टैक्स हैं जो वो अलग है। फिर तो वाकई बहुत बड़ा बिजनेस है। मैं समझे शायद कोई बाकी जो चीज़ें होती हैं नहीं उन चीज़ों में नहीं। बाकी यहाँ के जो लोग हैं ना, अब मसला ये है कि यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं ना, उन पहाड़ियों के ऊपर काबज हैं चंद वडेरे और वो सारा काम ये हो रहा है प्री प्लांटिंग। हुकूमत भी मुलव्वस है, इंतज़ामिया भी मुलव्वस है, FC भी मुलव्वस है उसमें। मतलब ये सारे मिल मिला के काम डाल रहे हैं। बहरहाल ये यहाँ पर आज जी आप देख रहे हैं। मेरे साथ भी इस पे थोड़ी गुफ्तगू करें दुकी पे, दुकी की इंफॉर्मेशन के बारे में। मैं करता हूँ, मैं ज़रा ये वीडियो कंप्लीट थोड़ी जी कर लेंगे, 3-4 मिनट की होगी जी जी। यहाँ पर राशन तकसीम किया जा रहा है अभी। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ रज़ी ताहिर को या किसी को लूँ। अस्सलाम वालेकुम। एहसन याद खेतरान साहब हमारे साथ हैं जी। एहसन याद साहब, आज यहाँ पर बड़ी तादाद में राशन तकसीम किया जा रहा है, इसकी क्या वजह है? शुक्रिया अपना गुजर साहब। बड़ी तादाद में नहीं है, यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट को मिला के हमने एक जगह पे प्रोग्राम किया। अच्छा 2 डिस्ट्रिक्ट। इसमें ज़ियारत और दुकी के लोग शामिल हैं। ठीक है। और 100 लोगों का यहाँ पे छतों का सामान है, 50 टेंट हैं। ये ज़ियारत वो जहाँ पे रेजिडेंसी है क्योंकि इसकी तहसील जो ज़्यादा इफेक्ट हुए संजावी है। संजावी के लोग यहाँ पे मतलब कि हमने इसमें इंक्लूड की है। ठीक, यानी आप यहाँ पे आज कितने घरों को तकसीम करेंगे? यहाँ पे गुजर साहब तकरीबन 100 घरों को हमने छतों का सामान देना है, 50 टेंट हैं, खेमे हैं। उसके बाद ये जो राशन है ना, ये 300 से ज़्यादा लोगों के लिए राशन हमने यहाँ पे रखा हुआ है। राशन माशाल्लाह बड़ी तादाद में। अच्छा 300 लोगों को घरों का सामान, 50 खेमे जी और उसके अलावा राशन है। बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपका वर्क है। यहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एडवोकेट अनवर जान साहब, मकामी तंजीम है। मकामी तंजीम हमारे अमन कमेटी के यहाँ पे इंचार्ज हैं ये दुकी। अच्छा अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। बताइए ज़रा कुछ दुकी के बारे में बताइए और आज आपकी एक्टिविटी है दुकी के बारे में कुछ बताने से पहले मैं ये आप सब लोगों
लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा, ख़ास करके आपके जो अहसन केतरान साहब है, आपके रज़ी ताहिर साहब है, और आपकी जो बारकान अमन कमेटी है, ख़ास करके इमरान रियाज़ खान साहब जो हमारे इस पसमानदा इलाके दुखी के लिए इतना सब कुछ किया। तो आज बेशक वो उन्होंने इमरान रियाज़ खान साहब को देखा तो नहीं है, लेकिन दुआएं ज़रूर पहुँचेगी इन सब गरीबों का। उन्होंने इन गरीबों के सर पे वहाँ शफकत पे का मैं हाथ आपकी रखा। बात काट रहा हूँ, यहाँ पर एक बंदा खड़ा था, बुढ़ा सा था ना, वो जी। मैं जब जैसे ही निकला हूँ जी जी तो मैंने उससे कुछ बातें पूछी। मतलब मैंने पूछा आपको ये कौन तकसीम कर रहा है, वो कहता है मुझे उसका नाम नहीं आता लेकिन कोई एक फरिश्ता है। एक फरिश्ता तो फिर मैंने लिए उससे पूछा कि आप इमरान रियाज को जानते हैं, वो कहता है नहीं मैं नहीं जानता हूँ। मुझसे फिर लेकर मैंने उसको तस्वीर दिखाई, जैसे ही उसने तस्वीर चूम ली, कहते हैं यही वो फरिश्ता है। तो लोग हैं जो उनको नाम की पहचान नहीं है, लेकिन वो माने, तस्वीर जब देखते हैं तो वो इमरान रियाज खान के साथ हम भी नहीं मिले, मुझसे लेकर गरीब से अदना तक वो उनके लिए एक फरिश्ते के मानंद है। बेशक वो इंसान है, लेकिन वो उसने काम फरिश्तों वाला ज़रूर किया है। इन सब गरीबों का दिल तामा है, इनकी दुआएं ली है, ये किस्मतों की बात है, तो वो खुशकिस्मत है। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जी रज़ी ताहिर साहब, आज यहाँ की एक्टिविटी के बारे में तफसीली बता दीजिए कि अब तक आपने यहाँ पर बलूचिस्तान में कितने डिस्ट्रिक्ट के ऊपर काम अभी हम कर बलूचिस्तान के 10वें डिस्ट्रिक्ट में हैं और दूसरे मरले का आज ये तीसरा डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ पे इंशाल्लाह आज 300 फैमिलीज़ का राशन है वो तकसीम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 100 छतों का सामान है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 50 के करीब खैमे हैं, बच्चों के 100 के करीब जूते हैं, जॉगर्स, और इसके अलावा गर्म कपड़े और कुछ इमदादी सामान है। व्हील चेयर्स भी हैं कुछ मज़दूरों के लिए, जो आज हम इंशाल्लाह दुक्की और ज़ियारत की मुतासरा यूनियन कौंसल्स में दे रहे हैं, क्योंकि ये ज़ियारत मुकम्मल तौर पर मुतासर नहीं हुआ, उसका सिर्फ तहसील संजावी का कुछ एरिया मुतासर हुआ था, इसलिए दुक्की के कुछ यूनियन कौंसल मुतासर हुए। तो उन तमाम लोगों को हमने यहाँ बुला लिया है जो हमारा सर्वे हुआ था। आज तकरीबन 450 लोगों का जो सर्वे तकरीबन हुआ है, उनको यहाँ पे बुला के बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा, इन लोगों का आप देखें सबसे ज़्यादा नज़्म व ज़ब्त, राशन पड़ा है लेकिन वो लोग भाग कर इसकी तरफ नहीं आ रहे। नज़्म व ज़ब्त मिसाली है, जिसका नाम लिया जा रहा है वो वहाँ पे बैठ रहा है अपने राशन के पास या अपने घर के छत के सामान के पास बैठ रहा है। तो इंशाल्लाह ये तकरीब हमारी घंटे के अंदर क्लोज़ हो जाएगी और ये हकदारों तक उनकी इमामतें इंशाल्लाह पहुँच जाएंगी। अब तक तकरीबन कितने घरों को तामीराती सामान मिल चुका है छत का, राशन के अलावा? पहले मरले में हमने किए थे 778, और अभी हमने पशीन में 100 घर किए, किला सैफुल्ला में 50 घर किए और 100 इधर हैं। 250 घरों का सामान यहाँ पे मौजूद है, ये अभी से दूसरे मरले में दे चुके हैं। दूसरे मरहले और पहले मरहले का मिला के टोटल यानी 2000 तकरीबन 1100 के लगभग 1100 घर हैं जी जी वो मतलब तमीर हो चुके हैं। जी जी, वो उनका सामान प्रोवाइड कर चुके हैं। अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर, क्योंकि ये तामीर जल्दी हो जाती है, तो तामीर मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। और राशन है जो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, कितने ख़ानदानों में तकसीम हो चुका है? राशन तकरीबन 2000 ख़ानदानों में तकसीम हो चुका है। तकरीबन 2000 ख़ानदानों में राशन भी तकसीम हो 2000 चुका है जी। ख़ानदानों में हमारा इस फेज़ में हुआ। उससे पहले हमने 6 ट्रक बलूचिस्तान के लिए भेजे थे, जो बारखान अमन कमेटी ने और लोरालाई के कुछ लोगों ने वो खुद अपने ज़ाती तौर पर किए। हमने खुद जो मुख्तलिफ अज़ला में जाके 2000 घरों का ख़ानदानों का अभी तक राशन तकसीम किया है। जैसा कि आप सुन रहे हैं जी, 2000 ख़ानदानों में राशन तकसीम किया गया है। इमरान रियाज खान फाउंडेशन की तरफ से 1100 घर हैं जो उनको छतों की तामीर का सामान दिया गया है। इसके अलावा स्कूल्स भी बने हैं यहाँ पर, 2 स्कूल हैं, एक लोरालाई में और एक रुकनी में बनेगा। हस्पताल एक बनेगा 500 बिस्तर के ऊपर, वो भी रुकनी में बनेगा। ये मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं। इमरान रियाज खान जो काम कर रहे हैं वो काम यहाँ की इंतज़ामिया के थे, पाकिस्तान की हुकूमतों के थे। बेशुमार NGOs हैं, लेकिन इन पसमानदा इलाकों में इन बलोचों के पास कोई ना तो NGOs आई है, ना ही हुकूमत कहीं एक्टिव नज़र आ रही है, ना ही कहीं इंतज़ामिया हमें नज़र आई है यहाँ की बलोचिस्तान की। बल्कि बता रहे थे ये कमर महकम साहब भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये भी जर्नलिस्ट हैं। आप क्या दिखा रहे हैं? तो कमर महकम साहब से भी ये चीज़ जानते हैं। कमर महकम साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम जी, कैसे हैं? सर ये कह रहे थे कि जो है यहाँ पर 3 अरब रुपए लगाकर सर्वे करवाया गया है बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन अभी तक 6 माह 5 माह गुजर चुके हैं, उस सर्वे की अभी तक एक चवानी भी किसी को नहीं दी गई। सिर्फ 3 अरब रुपए लगे हैं, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की है जो, उसकी वेबसाइट के मुताबिक 3 अरब रुपया लग गया है सर्वे के ऊपर।
یہ جی بڑی ہی افسوسناک بات ہے، 3 ارب روپے سروے پہ لگا دیے. یہ 3 ارب کیا 2 ارب ہمیں دے دیں تو ہم بلوچستان کے جتنے سیلاب زدگان کے گرے ہوئے گھر ہیں نا وہ تعمیر کر سکتے ہیں. انہوں نے صرف سروے پہ 3 ارب لگایا ہے. یہ 2 ارب روپے عمران ریاض خان فاؤنڈیشن کو حکومت ڈونیٹ کر دے، اگر خود نااہل ہے، نہیں کر سکتی، نکمی ہے. اتنی طاقت یا ایبلٹی اگر حکومت کے پاس نہیں ہے، ایک اکیلا بندہ اس نے یہ انیشیٹو لیا اور آج دیکھیں اس کی 100 لوگوں کی والنٹیئرز کی ٹیم ہے جو اپنے کاروبار، جو اپنے دفاتر، جو اپنے کئی جو ہے وہ اپنا یونیورسٹی سے چھٹی لے کر یہ سارے کام کر رہے ہیں. تو 100 لوگوں کی ٹیم بن چکی ہے جو کہ صرف اور صرف والنٹیئر کام کر رہے ہیں، اور ابھی تک عمران ریاض خان فاؤنڈیشن میں سے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے 1 روپیہ بھی تنخواہ نہیں لیا. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں سوچنے کے قابل ہیں کہ 3 ارب صرف سروے میں ضائع کر دیا. اگر اس 3 ارب سے ایک سائڈ سے گھر بنانا شروع کرتے تو ابھی تک جتنے بھی گھر تھے گرے ہوئے وہ سارے کے سارے بن جاتے. یہاں بلوچستان کے کوارڈینیٹر ہیں جو احسن ایاد کھتران، ان سے میں نے پوچھا کہ آپ نے کتنے گھر تعمیر کر دیے، تو ان کا کہنا تھا کہ ہم نے چند کروڑوں میں 1100 گھر تعمیر کر دیے. بے شمار خاندانوں میں راشن تقسیم کیا، سینکڑوں خاندانوں میں راشن تقسیم کیا ہے، کپڑے دیے ہیں، جوتے دیے ہیں، گرم رضائیاں دی ہیں، میڈیکل کیمپ لگائے ہیں، 2 سکولز بن رہے ہیں، ایک بڑا ہسپتال بن رہا ہے. لیکن وہ 3 ارب والے ہیں جو وہ خالی سروے کر کے چلے گئے ہیں اور ان غریبوں کو کچھ نہیں دیا. دکھ اس چیز کا ہے. دیکھیں اس 3 ارب میں وزیر اعلیٰ سے لے کر نیچے پٹواری تک جتنے لوگ ہیں ان سب میں حصہ تھا. سر وہ فنڈ تو علیحدہ ہے نا، ابھی جو آنا ہے جہاں جو ملا ہے وہ الگ چیز ہے. جی یہ 3 ارب انہوں نے نکالے ہیں جی ہمارے سروے کے اوپر 3 ارب. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، اس سروے کے لیے اس 3 ارب میں پہلی بات تو ہے کہ 3 ارب کا سروے بنتا ہی نہیں ہے. کون سا 3 ارب کا سروے ہے؟ آپ کے پاس پورا گورنمنٹ کے پاس تو بڑا ٹھوس اور بہترین قسم کا سٹرکچر یونین کاؤنسل تک موجود ہوتا ہے. تو ان سے یہ صرف ڈیٹا کلیکشن میں 3 ارب روپے لگا دیے کہ کہاں کہاں کیا کیا نقصان اور ہوا. آپ بھی گواہ ہیں اس چیز کے کہ ہم تقریباً 12 اضلاع ہیں جو ان میں گھوم چکے ہیں ابھی تک. اچھا ایک اور 12 تصحیح اضلاع میں کرتا چلوں آپ کی، انتظامیہ کہیں نہیں نظر آئی بلوچستان کی. انتظامیہ سر گورنمنٹ نام کی تو بلوچستان میں چیز ہی کوئی نہیں ہے نا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. گورنمنٹ تو ہمیں کہیں نظر ہی نہیں آئی. دوسرا میں تصحیح کرتا چلوں کہ احسن بھائی نے جو بتایا ہے 1100 کے قریب گھر بن چکے ہیں، ریڈی ہیں، اور تقریباً 1800 1700 اور 80 کے قریب گھر ایسے ہیں جن کے سامان کا آرڈرز دیا جا چکا ہے. ان میں سے 1100 تقریباً بن چکے ہیں اور باقی جو ہیں ان کا پروسیس بننے کا وہ جاری ہے. وہ بھی انشاءاللہ 2 سے 3 ہفتوں میں کمپلیٹ ہو جائیں گے. تو یہ ٹوٹل 1800 گھر ہیں جو چند کروڑ میں بنے ہیں. جی ہم موجود تھے جی، آج موجود ہیں دکی میں. دکی ویسے بھی پاکستان کا بڑا وہ ڈسٹرکٹ ہے جس میں بہت زیادہ بزنس ہوتا ہے. جیسا پہلے بھی بتایا کہ سورج نکلنے سے پہلے، آج سے 30 سال پہلے کی یہ بات ہے، سورج نکلنے سے پہلے یہاں 2 ارب روپے کا کاروبار ہو جاتا تھا. لیکن وہ کاروبار ہے جو وہ صرف اور صرف چند خاندانوں کا ہے، بلکہ چند وڈیروں کا ہے، خاندانوں کا بھی نہیں ہے. تو یہ آج مناظر دیکھے آپ نے جی دکی کے، یہ ہم آپ کو سارے دکھا رہے ہیں. یہاں پر پھر میں رپیٹ کرتا چلوں، عمران ریاض خان فاؤنڈیشن کے تحت 100 گھروں کی تعمیر کا سامان دیا جائے گا. یہ چھتیں پڑی ہوئی ہیں، یہ مکمل ایک چھت ہے، ایک شاپر ہے، 2 گارڈر ہیں، 40 بالے ہیں، اور یہ کانے کا اوپر ہیڈ ہوتا ہے. اور یہ یہاں کی پکی چھتیں ہیں سمجھ لیں. اس سے پہلے جو کچی چھتیں ہوتی تھی وہ خالی بالے اور فروٹ ڈال کے بنایا کرتے تھے. پتھر کے ساتھ یہ لوگ دیواریں بناتے ہیں. جیسے پیچھے وہ دیوار بھی نظر آ رہی ہے آپ کو، کچی ہے تقریباً. ایک یہ گھر ہے جو وہ تعمیر ہوا ہے، یہ کوئی پکا گھر ہے. اور یہ لوگ فیملی سسٹم ہے ان کا. تقریباً مثلاً ایک دادا کی اولاد ہے، چاہے وہ 10 ہیں 12 ہیں، آگے 40 تک کا خاندان ہوتا ہے. اور اس طرح وہ کٹھے رہتے ہیں. جیسے یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ کہ ٹینکیاں لگی ہوئی ہیں 3، تو یہ 3 رہائشیں ہیں. پھر اس طرح اس کی پرلی سائڈ میں بھی 3 رہائشیں ہیں. یعنی یہاں پر تقریباً 6 سے 7 جو ہیں وہ رہائشیں ہیں اس جگہ کے اوپر. یہ ان کا کلچر ہے. تو یہاں پر 100 خاندانوں میں یہ گارڈر وغیرہ تقسیم کیے جائیں گے. 300 خاندانوں کو راشن تقسیم کیا جائے گا. 50 خیمے تقسیم کیے جائیں گے. اور تقریباً بیواؤں، یتیموں اور غریبوں کی تعداد ایگزیکٹ کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، ابھی وہ اس کے کام اندر کر رہے تھے. ان میں نقد رقوم بھی تقسیم کی جائے گی. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. عامر غازی، پاک ٹی وی کو 24 کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.